लास्ट क्लास वी हैव सीन मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पीड एंड एवरेज स्पीड, है ना। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये सारे चैप्टर को हम लोग फिर से अगले साल पढ़ेंगे, सेम स्पीड विथ, बट द क्वेश्चंस विल नॉट बी दिस, विल बी समथिंग डिफरेंट। अभी मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपकी बुक के लेवल से काफ़ी हाई है। बुक में तो डिस्टेंस दिया होगा, स्पीड दिया होगा, टाइम पूछेगा, स्पीड दिया होगा, टाइम दिया होगा, डिस्टेंस पूछेगा, ऐसे करके। इवन क्लास 9 के बुक्स में भी जो दिया है तो सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ कर पाता है क्या, हम लोग उससे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगले साल जब करेंगे हम उससे भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। समझ में आ रहा है, उस लेवल से ऊपर। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिक्स। कोई हलवा नहीं है भाई, हर कोई पढ़ा देगा। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग स्पीड और इतना क्वेश्चन किए, लेट मी गिव यू क्वेश्चन। मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप जैसे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सपोज यहाँ पर कोई एक वेज है, क्या है, वेज, समझ लो ना। और चलो मानते हैं ये क्वेश्चन को आप लोग अभी करोगे, ये जो वेज है उसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ यूं है कि एक डंडा बीच में ऐसे रखा गया है, ये वाला डंडा, ये वाला डंडा यहाँ पे रखा गया है, समझ में आया? अब हुआ यूं है कि ये डंडा में जस्ट बताना जा रहा हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज यू आर मिसिंग, जो कि हम पढ़ेंगे अगले साल, अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक दो बता देते ताकि आपको पता तो चले। ये डंडा ऐसे रखा हुआ है और क्या दिया, सपोज ये एंगल 30 डिग्री दिया है, सपोज ये फ्लोर है। अब क्या आपको समझ में आता है कि अगर ये वाली वेज को मैं इधर खींचूंगा तो ये डंडा भी तो नीचे आएगा, लेकिन इधर तो नहीं जाएगा क्योंकि दो ठो गार्ड लगे हैं, सीधे आएगा नीचे। सपोज मैं इसको खींचा v1 स्पीड में तो ये भी नीचे आएगा, v2 स्पीड में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, फाइंड v1 बाई v2, दोनों का वेलोसिटी का रेशियो बताओ। समझ में आ रहा है? अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए जो थ्योरी है मैं बता चुका हूँ, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी में नहीं बताऊंगा, बस अप्लाई करने की हायर लेवल है। क्या आप लोग ट्राई करोगे इस क्वेश्चन? बट 1 मिनट, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है आज, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से लिख लो, फिर आप लोग करोगे। लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, हमारा क्लास टाइमिंग में तो इतना कम होता है। चलिए पढ़ते हैं, आप लोग इसको ट्राई करके देना आंसर, v1 में v2 क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? इसको अगर इधर v1 में खींचेंगे ये नीचे आएगा v2 में, मान लो ये 10 हुआ तो ये कितना होगा, या फिर v1 बाई v2 का रेशियो कितना होगा वही निकालना है। समझ में आ रहा ना? व्हाट यू नीड इज ए ब्रेन दैट इज एबल टू अप्लाई व्हाट इट नोज। एप्लीकेशन बहुत अलग चीज होता है, जानना अलग चीज होता है कि नहीं? ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले देखेंगे व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, जब आप जैसे अच्छे बच्चे आते हैं बहुत अच्छा करते हैं और 1-2 साल के बाद फिर से खराब हो जाते हैं, बहुत खराब लगता है, क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन गाइडेंस नहीं मिलता है। दे आर गेटिंग कंटामिनेटेड बाय द अननेसेसरी आइडियाज ऑफ द सोसाइटी, अनवर्दी वैल्यू सिस्टम्स को अफेक्टेड हो जाते हैं। वैल्यूज आपका होना चाहिए, सीखना है, नॉट एग्जाम, नॉट सर्टिफिकेट, नॉट मार्क। सीखना है और अप्लाई करना है। कितना मार्क आया स्कूल में? नो। कौन कितना अच्छा बोला, आपको अप्रिशिएट किया? नो। मैं सीखा क्या? हाँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये फीलिंग। फिर दिखाना नहीं है। कुछ लोग थोड़ा सा सीखते हैं तो दूसरों को बताने लगते हैं, देखो मैं भी जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ। नहीं, कुछ नहीं, सीखना है, सिंपली लर्न। जितने हाई लेवल की जा सकते हो, जितना डीप लेवल में सोच सकते हो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या? अच्छा, इससे पहले हम लोग पढ़े थे व्हाट इज एवरेज स्पीड। क्या था? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। अगले साल भी यही सारा चीज पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो 10 क्लास में पढ़ा है उधर 3 क्लास में खत्म कर देंगे, वो सारा याद दिलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम। आया समझ में? अच्छा, इसका मतलब हुआ कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया और ऐसे ऐसे करते 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 यहां पर आके पहुंचा, कितनी समय के बाद? t सेकेंड के बाद। तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो कितना हुआ? द डिस्प्लेसमेंट इज दिस, है कि नहीं? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, आप लोग जानते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। समझ में? सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा f, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? f/2। ये हो गया f/2। ये f/2 भी वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। इसका मतलब कोई भी वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो अगर 2 से डिवाइड किया, 0.5 से डिवाइड करता तो बड़ा हो जाता, है कि नहीं? पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करो तो उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाता है, लेकिन डायरेक्शन बरकरार रहता है। और वो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहता है कि नहीं? अब t क्या है? टाइम। टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैन यू मूव फॉर -20 सेकेंड्स? ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, तुम्हारा एज कितना है? मेरा तो अभी -13 ईयर हुआ है, कुछ मतलब बनता है? नहीं बनता। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से किसी वेक्टर को डिवाइड करेंगे तो ये वेक्टर रहेगा कि स्केलर रहेगा? वेक्टर। तो क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर। लेकिन यूनिट क्या है भैया इसका? मीटर पर सेकेंड जो था। एवरेज स्पीड, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, सबका यूनिट बराबर है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन डेफिनेशंस अलग अलग है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एवरेज वेलोसिटी जो वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। अभी अभी बताएं, कोई वेक्टर f को जब हम किसी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर दी, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने से डायरेक्शन जो था वही रहता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को t से डिवाइड करेंगे तो s का डायरेक्शन और s/t का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? और s/t क्या है? एवरेज वेलोसिटी। मतलब एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ s। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes, तो जब वो आदमी आके यहाँ पर पहुंचा तब वो आदमी का एवरेज वेलोसिटी कुछ ऐसा था, इस डायरेक्शन में देखो जा रहा है ऐसे, लेकिन यहाँ पर पहुंचा था एवरेज वेलोसिटी ऐसा है। ये किसका डायरेक्शन है? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है? इट्स डायरेक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात सबको बढ़िया से समझ में आया? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में? जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, सपोज हम कहेंगे कोई आदमी ऐसे जा रहा है, यहां से निकल के ऐसे करके इधर आया इस रास्ते में। जब वो यहां पर पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? उसका एवरेज वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में था, है कि नहीं? yes, लेकिन जा रहा था इधर, जा रहा था वो इधर, लेकिन किधर जा रहा है उससे कोई मतलब बनता है एवरेज वेलोसिटी का? नहीं, ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में। जब वो आदमी यहां से चलते हुए आके यहां पर पहुंचा तब उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे था? इट वाज लाइक दिस। ये था एवरेज वेलोसिटी यहाँ का, ये था एवरेज वेलोसिटी यहाँ का। क्या ये एवरेज वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि डायरेक्शन बदल रहा है? दोनों ही बदल रहे हैं, डिपेंड करता है कैसे रास्ते में जा रहा है। समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं।
क्या मेरी बात समझ में आया? तो अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी अलग अलग था, ये आपको समझ में आना जरूरी है। जब वो था यहाँ पे तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे था, यहाँ पर था तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे था। हर जगह एवरेज वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में था। इज इट अंडरस्टूड? एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इस वर्डिंग का नहीं है, ये ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने में मदद करता है। समझ में आया? चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल of radius r with speed v, find after what time the average velocity of particle is perpendicular to initial direction of मोशन। पहले क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। कितना समय के बाद पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होगा? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है जिसका रेडियस r है। इनिशियली मान लो यहां से चलना शुरू किया, दिया गया है कि इसका रेडियस r है, ठीक है। ये कितना स्पीड में जा रहा है? स्पीड v में, व्हाट इज द टाइम, हाँ विद स्पीड v, ये v स्पीड में जा रहा है। चलो ठीक है, शुरू में वो इधर गया v स्पीड में, ऐसे चलना शुरू किया, स्टार्ट मूविंग विद स्पीड v, और ऐसे चलता रहा। मतलब कितने समय के बाद इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हुआ, ये कितने समय के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होगा। मतलब एवरेज वेलोसिटी कैसे होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए। कितने समय के बाद एवरेज वेलोसिटी ऐसे होगा? बात समझ में आ रहा है क्या? कितने समय के बाद होगा? सोचें, जब वो पार्टिकल आके कुछ यहाँ पे पहुंच गया होगा, उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा? इफ इट इज हियर समवेयर, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा यहाँ पे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी? लाइक दिस, है कि नहीं? जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, एवरेज वेलोसिटी कैसा है? लाइक दिस। अब आगे की चीज आपको सोचना है। बताओ कहां पे उसका एवरेज वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर होगा? कहां पे? जस्ट ऑपोजिट पॉइंट में। मतलब व्हेन द पार्टिकल रीचेस हियर, द एवरेज वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आया? कितनी समय के बाद ये होगा? जितना समय लगेगा इसको आने के लिए। कितना दूर आना है उसको? पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, पाई आर, वो भी v स्पीड में। v स्पीड में आएगा तो पाई आर डिस्टेंस को कितना समय लेगा? पाई आर बाई v। सिंपल हो गया कहानी। चलिए अपने तरीके से लिखिए। एवरेज वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल direction of motion after half revolution। क्या बात समझ में आया? सो डिस्टेंस मूव्ड कितना हो गया? पाई आर। टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड पाई आर बाय v। समझ में आया? Yes, sir. Is it understood? Yes, sir.
चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल is moving in a circle with speed v. Find average velocity और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये वेक्टर है, ऐसे करने से मैग्नीट्यूड हो गया। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आफ्टर 1/4 रिवोल्यूशन, 1/4 रिवोल्यूशन के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? हाँ ठीक है, आप ट्राई करो। 1/4 रिवोल्यूशन के बाद मतलब यहाँ से शुरू किया और आपको हो गया, शुरू में ये यहाँ पर था, 1/4 रिवोल्यूशन में 90 डिग्री गया होगा, यहाँ पर आया होगा, मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसका एवरेज वेलोसिटी है कितना, क्या स्पीड में जा रहा था वो भी स्पीड में जा रहा था। समझ में आया? एवरेज वेलोसिटी जानने के लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है कि नहीं? लेकिन वो पता चलेगा तब जब इसका रेडियस दिया रहेगा। रेडियस दिया है क्या? नहीं दिया। ओ चलो ठीक है, मान लेते हैं कि रेडियस r, मानने में क्या हर्ज है, बट वी शुड टेक केयर कि आंसर r इज नॉट देयर, क्योंकि r दिया नहीं, हम एज्यूम कर लिए ये r है। तो सॉल्यूशन, ये a ये b, फॉर a टू b मोशन क्या है? कोई पहलवान जो मुझे बताएगा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल कवर हुआ। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड? a से b तक का डिस्टेंस पूरा होता है 2πr, ये 1/4 2πr/4, 2πr/4, तो आप कहोगे 2πr/4, इट इज πr/2। क्या बता सकते हो व्हाट इज द टाइम टेकन? टाइम यहां से यहां तक जाने का टाइम, डिस्टेंस कितना था d, क्या स्पीड में गया हो? ये गया विथ स्पीड v, तो टाइम बन जाएगा क्या? टाइम इज d/v, सो इट इज πr/2v। नाउ a टू b जाने का टाइम मालूम है, डिस्प्लेसमेंट मालूम है, क्या एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? यस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बात समझ में आया? हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट था √2r डिवाइडेड बाय πr/2v, तो उल्टा हो जाएगा 2v/πr। मेरा तो r जो मैं एज्यूम किया था वो कट गया, क्या मिल गया? इट इज 2√2v/π। क्या बात समझ में आया? बराबर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है वो आपको समझ में आने लगा है। समझ में? और भी ढेर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले चलो समझ लेते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। चलो दूसरा केस देखते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का पूरा नाम है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जैसे स्पीड कहते थे तो इंस्टैंटेनियस स्पीड होता था। ये चिन्मय दत्ता कोई बोलता है क्या? सीडी बोलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे ही आप कहोगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी को क्या है। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change in displacement
रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कितनी जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है। हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लेते तो कैसे करते थे? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस कहते थे। 9 बजे स्पीड चाहिए किसी गाड़ी का, तो 9 बजे से 9:01 तक छोटा सा टाइम लेते थे। उतना समय में कितना दूर गया? उतना दूर गया, मतलब 25 मीटर गया। वो 25 मीटर को 1 मिनट में गया तो उसका स्पीड हो गया 25 मीटर पर मिनट, है कि नहीं? 10 बजे पूछा तो 10 बजे के पास लेते, है कि नहीं? मतलब जिस समय में आपको पूछा गया है स्पीड, उसी समय के आसपास हम एक छोटा सा टाइम लेते थे। उस टाइम में कितना दूर गया, दैट डिस्टेंस पे टाइम वाज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंट। वेलोसिटी के लिए भी वही है, वहां पर डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। आर यू गेटिंग? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम कहेंगे कि v इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसमें वेयर, ये वेलोसिटी को v लिखते हैं, ठीक है, वेक्टर है। वेयर डेल्टा एस is equal to change in displacement in a small interval। ये small बहुत important है, interval of delta t seconds close to instant of concern। कोई पूछेगा गाड़ी का स्पीड 9 बजे कितना था, आप कहोगे 9 से 10 बजे के बीच में 25 किलोमीटर गया था तो 25 किलोमीटर पर आवर। क्या वो उसका स्पीड 9 बजे का देता है? नहीं, वो देता है एवरेज स्पीड बिटवीन 9 to 10। 9 बजे पूछा तो 9 बजे से 9:01 तक थोड़ा सा टाइम में देखेंगे तभी ना 9 बजे का स्पीड पता चलेगा। आर यू गेटिंग? एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको जिस समय में चाहिए उस समय के आसपास एक छोटा सा टाइम स्लॉट लेना है। उतने में क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं। बहुत लोग रॉन्ग कंसेप्शन में रहते हैं कि वेलोसिटी जैसे स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नो 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 नो, वेलोसिटी इज नॉट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या बात समझ में आ रहा है? तो लेकिन उतने टाइम में कितना डिस्प्लेस का ये पता रहेगा, मतलब हाँ पता रहेगा तभी कर पाओगे डिस्प्लेसमेंट, है ना? अच्छा, जैसे मैं आपको और बढ़िया से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग पे लोड आएगा लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। होपफुली आप समझ लोगे क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो। यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे जाने लगा, ऐसे जा रहा था। कोई पूछा बताओ यहाँ पर उसका स्पीड क्या है? जब वो इधर से जा रहा था उसका स्पीड क्या था? आपने क्या किया? एक छोटा सा समय लिया डेल्टा टी सेकेंड का, देखा कि इतना दूर गया है। अच्छा, दिस डिस्टेंस बाय दिस टाइम इज द स्पीड एट दिस पॉइंट। ये हम समझ गए। अब हमें क्या देखना है? नॉट द इंस्टेंटेनियस स्पीड बट द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मतलब मान लो कि वो आदमी पहले यहाँ पे था, इट वाज समवेयर हियर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये था उसका डिस्प्लेसमेंट। फिर छोटे सी समय के बाद आफ्टर ए स्मॉल टाइम वो आदमी मान लो बहुत ही छोटा टाइम ले रहे तो मान लो यहाँ पे आ गया। समझ में आया? अब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है भैया? डिस्प्लेसमेंट है ये, है कि नहीं? अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज h2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल हो गया चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मैं अपनी ये पॉइंट को A मानता हूं और ये पॉइंट को B मानता हूं सपोज, और मैं ये जो AB है इसको अपनी मन से एक छोटा सा वेक्टर कहता हूं। AB इज ए स्मॉल वेक्टर। बोलोगे सर ये तो कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन है। नहीं, हम क्योंकि एक छोटा सा टाइम ले रहे हैं, बहुत छोटा सा टाइम ले रहे हैं, तो हम छोटा सा डिस्टेंस गए होंगे, छोटा सा डिस्टेंस गए होंगे। और आप जानते हो कि कोई भी कर्व का एक छोटा सा हिस्सा इज ऑलवेज ए
स्ट्रेट लाइन, कैसा भी कर्व हो, छोटा सा ऐसा लोगे तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, छोटा सा सेगमेंट, समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, ए टू बी जो पाथ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि हम कंसिडर करें फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। समझो, कोई बुक में नहीं मिलेगा, नीदर एनी अदर टीचर विल एक्सप्लेन यू। समझोगे तो आपको पकड़ में आएगा कि वेलोसिटी चीज क्या है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये हो गया ए बी। अब थोड़ा देखो तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत ट्रायंगल लॉ के बारे में जानते हैं। यहाँ पर 3 वेक्टर है, S1, AB एंड S2। कौन कौन दोनों वेक्टर ऑर्डर में है? S1 एंड AB। क्या S2 रिवर्स ऑर्डर में है? हाँ है। तो कह सकते हैं कि बाय ट्रायंगल लॉ AB वेक्टर प्लस S1 वेक्टर इज इक्वल टू S2 वेक्टर। तो AB वेक्टर क्या हो गया भैया? इट इज S2 माइनस S1। समझ में आया? तो जो S2 माइनस S1 हुआ, ये क्या हुआ? AB वेक्टर हुआ, है ना? और हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? कितना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में हुआ? वो A टू B डेल्टा t सेकंड में गया। लेट इट मूव्स A टू B इन डेल्टा t सेकेंड, छोटा सा टाइम में। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? AB बाई डी टी, AB बाई डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। AB एक वेक्टर है, dt एज ए स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी और नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी। पॉजिटिव, किसी वेक्टर को पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, उसका डायरेक्शन सेम रहता है कि बदल जाता है? सेम रहता है। मतलब AB बाई dt का डायरेक्शन AB का डायरेक्शन के बराबर हुआ। पकड़ में आ रहा है? AB बाई dt का डायरेक्शन AB के डायरेक्शन के बराबर हुआ। और AB बाई dt क्या है? वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जब वो इधर से जा रहा था, वो जो वेलोसिटी है वो AB के डायरेक्शन में है। क्या बात समझ में आ रहा है? सो वेलोसिटी इज टैंजेंट टू द पाथ। समझ में आया क्या? जब कोई पार्टिकल ऐसे इधर से जा रहा था तो वेलोसिटी ऐसे था, इधर से जा रहा था तो वेलोसिटी ऐसे था। इट इज ऑलवेज टैंजेंट टू द पाथ। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है? आपको मैग्नीट्यूड तो सिंपल सा चीज है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज AB का मैग्नीट्यूड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी तो स्केलर क्वांटिटी है। AB का मैग्नीट्यूड मतलब ये छोटा सा लेंथ, और ये छोटा सा लेंथ यहाँ से A से B तक जो पार्टिकल जा रहा था, तब तो उसका डायरेक्शन बदल रहा था क्या? नहीं, फिक्स था। और हम पहले भी पढ़े, व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसका एवरेज स्पीड सब बराबर है। तो स्पीड कितना होगा? कितना डिस्टेंस गया भाई, कितना टाइम। व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कुछ भी समय के बाद डिस्टेंस ज्यादा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा गया है? यहाँ से जब यहाँ तक गया, डिस्टेंस ज्यादा गया कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा गया? अरे कैसे यार, सीधा ही जा रहा है। यहाँ से ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है कि नहीं? व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिडायरेक्शनल मोशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ाते वक्त बताए थे। अंडर व्हाट कंडीशन डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस? व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे यार भूल जाओगे तो कैसे होगा? समझ में आया? तो अब A से B तक का डिस्प्लेसमेंट जो है वो है AB। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये लेंथ। बट व्हाट इज दैट लेंथ? दैट इज द डिस्टेंस, है कि नहीं? सो यू से इट इज सेम एज डिस्टेंस बाय टाइम, इट्स सेम एज स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बात समझ में आया? तो क्या समझ में आया इसमें से कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम एज द स्पीड, और डायरेक्शन टैंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात समझ में आया? स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है समझ में आया? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है। जब स्पीड एसोसिएटेड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझ में आ रहा क्या? तो डायरेक्शन कैसे हुआ? टैंजेंट टू द पाथ। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? हाँ। तो फिर मैं कहूँ कि कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि
velocity is a vector. Magnitude of velocity is same as speed. Direction of velocity is tangent to the path. Tangent का मतलब समझ में आता है ना? Yes sir, yes sir. A line which touches a curve at a particular point. ठीक है? Tangent to the path is tangent to the path in direction of motion. Tangent to the path in the direction of motion. क्या बात समझ में आया? Yes sir. तो वेलोसिटी एक वेक्टर है। स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? अब वेलोसिटी इज स्पीड एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन क्यों अभी समझ में आया? बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस था स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट था वेलोसिटी, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से कोई पार्टिकल ऐसे चल के इधर जा रहा है इस रास्ते में, जब वो इधर से गुजर रहा था उसका स्पीड कुछ ऐसा था, जबकि उसका एवरेज स्पीड उसका वेलोसिटी कुछ ऐसा था, जबकि उसका एवरेज वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक दिस। समझ में आया क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग चीज है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। दे हैव नो रिलेशन विथ ईच अदर। समझ में आ रहा है? दोनों वेक्टर है, एक हुआ एवरेज वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हिच इज टैंजेंट टू द पाथ। समझ में आ रहा है? हाँ? यस यस। बस समझ में आया तो मुझे बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन में लिख दिए क्या? लिखना तो दोबारा लिख लो। एवरेज वेलोसिटी और स्पीड समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे स्पीड और एवरेज स्पीड, आज पढ़ रहे हैं वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये बात है। क्या श्रेष्ठा को भी समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया से समझ में। अब श्रेष्ठा बताएगी क्या मालूम क्या समझ रही है, देखते हैं अगला क्वेश्चन श्रेष्ठा बताएगी। श्रेष्ठा बताओ, कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, फाइंड आफ्टर व्हाट रिवोल्यूशन the average velocity is perpendicular to the instantaneous velocity. आंसर दिया है नीचे 1/4 रिवोल्यूशन, 1.5 रिवोल्यूशन, 1/6 रिवोल्यूशन and 1.25 revolution. After what revolution the average velocity is perpendicular to the sorry लिखने में गड़बड़ किया हूँ, perpendicular to the initial। अच्छा ठीक लिखे थे, चलो जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितने समय के बाद उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे? कितना रिवोल्यूशन के बाद? एक रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन, 5 रिवोल्यूशन, 1.5, 1/4, 1/6, 1.25। सोचो सोचने वाले ही इसको बना पाए। 1/4 रिवोल्यूशन के बाद कहाँ पर होगा? इमेजिन करो 1/4 रिवोल्यूशन के बाद तो बच्चा कुछ यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे जो
आपका एवरेज वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ये, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे होगा, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो 1/4 रिवोल्यूशन के बाद होगा क्या, नो, किसके बाद होगा, अब आंसर बताओ, जोर से बोलो, 1.5। सो नाइस ऑफ यू, 1.5 रिवोल्यूशन। 1.5 रिवोल्यूशन के बाद ये एक बार पूरा घूम के दोबारा यहाँ पर आ गया होगा और उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ ऐसे होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। बात समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पार्टिकल ऐसा एक रास्ते में आ रहा है, ऐसा एक रास्ते में आ रहा है, चलना शुरू किया यहाँ से, ध्यान से देखो, चलना शुरू किया है यहाँ से, और ये बहुत सारे पॉइंट है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट डी है, ये ई है, और वो इधर से जाने लगा है, ऐसे ऐसे करके इधर से जाने लगा है, ऐसे जाने लगा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, particle starts from A, at which point its average velocity is in direction of initial velocity, चॉइस दिया है बी, सी, डी एंड ई। कौन सा पोजीशन पे उसका एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे। पहले पता तो करें कि इनिशियल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था। ये पार्टिकल कुछ ऐसे रास्ते में जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऐसे था, क्योंकि वेलोसिटी इज टैंजेंट टू द पाथ, है कि नहीं। कब इनिशियल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, कब होंगे, कौन सा पोजीशन में, सोचो सोचो, कौन सा डायरेक्शन में, ऑप्शन सी। ये आना ना, जब वो यहाँ पे आके पहुंचेगा उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है कि नहीं। यस, एवरेज वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए। सो आंसर हो गया डी। क्या तुम लोगों को पता चल गया था? यस सर। पूछ के देखो स्कूल में, पूरा स्कूल अपसाइड डाउन हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग टीचर्स। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर है, काफी लोग नहीं जानते हैं, काफी लोग यही नहीं जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। समझ में आया? दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम ए वेरी नाइस फिजिक्स ऑफ मिस्टर एस सी वर्मा, उनका क्वेश्चन है, हम लोग कर लिए, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स अच्छा बुक लिखे उनका। क्या चीजें समझ में आया? Give an example of motion where magnitude or average velocity is same as instantaneous velocity। एवरेज वेलोसिटी जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही होगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे और डायरेक्शन भी बराबर होंगे। सोचो सोचो,
सोचो कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है और हर वक्त इधर जा रहा है और वो भी एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। स्पीड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना है? v होगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v स्पीड होता है। और कांस्टेंट स्पीड है तो जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएंगे बाय मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है? इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड, और if it is moving with constant along a straight line in a fixed direction, then उसका displacement is same as the distance. Distance by time होता है average speed, displacement by time होता है average velocity. Average speed average velocity का बराबर हो गया क्योंकि distance is same as displacement. क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ? Displacement is same as distance by magnitude, तो आपको हो गया average velocity is same as the average speed. And average speed is same as the speed when the particle is moving along a straight line with constant speed. When the particle is moving with constant speed, average speed is same as speed. तो velocity का magnitude है speed. तो if the particle is moving with constant speed in a particular direction, straight line मत बोलना, in a particular direction भी नहीं बदल रहा होगा, particular direction, तो हम कहेंगे कि हाँ उसका average velocity same as velocity. आंसर क्या हुआ? When particle moves with constant speed in a particular direction. थोड़ा सेंटेंस को और छोटा करना चाहते हैं। कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट में जा रहा है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ऐसे था, यहाँ पर भी वेलोसिटी ऐसे था। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, The particle is moving with constant speed in a particular direction को पूरा स्पीच करके सिंगल वर्ड में बना सकते हैं। स्पीड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड और डायरेक्शन तो टेंजेंट टू द पाथ है। सो इतना लंबा लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बात समझ में आया क्या? Yes. व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी। व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड इज सेम एज स्पीड। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? दूसरे तरीके से क्या कहेंगे इसको? कहेंगे when the particle is moving with constant speed, that is the particle moving with constant velocity. When the particle is moving with constant velocity, its average velocity is same as the speed. Is it understood? Yes, sir. Next question. Can a body move along a circle with constant velocity? ये श्रेष्ठता के लिए है। क्या कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में किसी सर्किल में मूव कर सकता है? यस और नो? नो सर। व्हाई? सर अलग अलग पॉइंट में सर्कल का अलग अलग वेलोसिटी होगा। अलग अलग वेलोसिटी होगा। दो वेक्टर को अलग कहोगे जब उनका मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन अलग है। हो सकता है कि वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हैं, हाँ हो सकता है कि कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा। सो नो, इट कैन नॉट मूव। नो, क्यों? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। देखा कितना मस्त समझ में आ गया सिस्टम। इसका मतलब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में
कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं जा सकता। जब वो इधर से कुछ जा रहा होगा तो उसका वेलोसिटी ऐसा होगा, जब वो इधर से कुछ जा रहा होगा तब वेलोसिटी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। स्पीड कितना है उससे मारो गोली, डायरेक्शन ही तो बदल गया। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, यहां से कोई एक पार्टिकल को हम ऐसे फेंके तो होगा क्या, वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे आके गिरेगा और दिखने में कुछ सिमेट्रिकल भी दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? A particle thrown from A falls at B after 6 seconds. क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यहाँ से कोई चीज को फेंके, ये आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड, ग्राउंड से कोई बॉल को फेंके, गया ऊपर आया नीचे, 6 सेकंड बाद गिरा। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ थ्रो, थ्रो करने की कितनी समय के बाद इट वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, कोई चीज हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ऐसे मूव कर रहा है, मींस पैरेलल टू ग्राउंड, कितने समय के बाद? कितना सिंपल है, बोल 3 सेकंड। अरे जो जिनको समझ में आएगा कि एट व्हिच पोजीशन इट इज मूविंग, एट व्हिच पोजीशन इट इज मूविंग पैरेलल टू ग्राउंड, इट इज हियर, है कि नहीं? जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तभी ये पैरेलल टू ग्राउंड जा रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 6 सेकंड लगा, तो यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगेगा भैया? 3 सेकंड है ना, यहाँ तक जाने के लिए 3 सेकंड लगेगा। सो आंसर हो गया 3 सेकेंड। कहां से आया 3 सेकेंड? 6 सेकेंड का आधा, क्योंकि यहां पहुंचता है 6 सेकेंड के बाद, है ना? अच्छा, अगला क्वेश्चन, ए बॉल was thrown upward with 20 meter per second. It falls back to ground after 4 seconds. Find velocity, means instantaneous velocity, when it is at highest point. Average velocity when it reaches ground. क्या बात समझ में आ रहा है? When it is at highest point, when it is at highest point. क्या दिया है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो, क्या मैं आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी समझा पाया? चलिए, कोई चीज को ऊपर फेंका गया, बॉल है, फेंक दिए ऊपर, तो क्या ये ऊपर जाते रहेगा? नहीं, उधर ऊपर जाएगा, फिर वहां से वापस गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऊपर फेंके तो नीचे गिरेगा, बस बताना है आपको। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड कितना है? गया 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 गया, रुका, फिर वापस आ, रुका मतलब वेलोसिटी 0,
हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस बैक टू ग्राउंड? गया ऊपर, गिरा नीचे। एवरेज वेलोसिटी कितना समय के बाद गिरा? 4 सेकंड। कितना है डिस्प्लेसमेंट? भाई गया ऊपर, आया वहीं पे तो गिरेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। सीडी विथ ए होल समझ में आ रहा है? आना ना पक्का? तो हम कहेंगे सॉल्यूशन में 8 हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 ऑन रीचिंग ग्राउंड। जो वापस पहुंचेगा जमीन पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0, जहां से गया था वहीं गिरा। कभी अगर किसी बदमाश को सुसाइड करने का दिल करे और ऐसे खुद से बुलेट मारने का ताकत ना हो, मारने में होते सुसाइड हो जाते, वो ऐसे भी मार सकता है। ऐसा पकड़े सीधा ऊपर मार दिया, फिर वेट किया, बुलेट गया आया, थोड़ी देर में अल्लाह बोलेगा तब तक खत्म है कि नहीं? पढ़ेंगे हम लोग वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हवा का मोशन के वजह से वैक्यूम में जाकर मारेगा लेकिन वैक्यूम में तो खुद मर जाएगा। मारेंगे कि नहीं मारेंगे, जब तक सोचेगा तब तक बिना ऑक्सीजन का डूब गया, आंखें निकल के आ गए। वैक्यूम होता है ना, हमारा बॉडी का अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बॉडी के बाहर प्रेशर ज्यादा है? यहाँ पर ट्रिक कर देने से हवा अंदर घुस जाता है कि ब्लड बाहर आता है, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ढकेल के बाहर आ जाता है। तो अगर वैक्यूम में आपको खड़ा कर दोगे, मालूम है क्या होगा? अंदर का जो प्रेशर, दोनों आंखें से निकल के आ जाएंगे, पेट ऐसे हो जाएंगे, है ना, टोंग मुंह खुल जाएंगे, पर सब कुछ निकल के आ जाएगा। कितना खतरनाक दिखेगा। तो ऑन रीचिंग ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट इज आल्सो 0। इतना देर में समझ में आया? क्या समझ में आया? 0 है ना? 0। हाँ, वो तो एक पूछा क्या समझ में आया? 0। बढ़िया। नहीं, मैं थोड़ा सा ह्यूमरस करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। नहीं तो मेरा क्लास 12 वाले क्लास में देखोगे, 11 में देखोगे तो धुआं निकल जाए। मेरे को देख के लोग डरते हैं। कोई कभी टॉयलेट नहीं जाता है, सब वही हो जाता है। मेरे क्लास 11 12 के स्टूडेंट्स को पूछो, साल बहुत डरावना है भैया, ऐसे ऐसे चलते हैं। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। क्या बोल रहा है? तेरा दीदी पहले आती थी, बाद में क्यों नहीं आई? जॉब मिल गया। ओह, जॉब मिल गया फिर नहीं आई। फाउंडेशन क्लासेस में आती थी, क्या नाम था उसका? सर आकांक्षा पूजा। आकाश? आकांक्षा दीदी आकाश कैसे? आकाश का जेंडर है क्या? आकाश का कोई जेंडर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आकांक्षा पुजारी, अच्छा, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। समझ में आया? मेरे हिसाब से टाइम हो रहा है, कुछ गार्डियंस बाहर वेट कर रहे होंगे। लेट्स सी, टुमारोज क्लास विल बी एट 7 AM, 7 to 8:30। कौन बोले थे 7 to 8:30 करने के लिए? कल कौन बाहर जा रहा है? तू? शुभम का तुम्हारे फोन किए थे कि कौन? तो फोन की मतलब मेरे को क्लास में याद दिलाओ, ठीक है? सो यू मस्ट वॉच द टाइमिंग। अर्नब बोला था शायद। अर्नब कहाँ गया? एक्चुअली उसके मामा जी का डेथ हो गया तो वो मिल गया। सबका डेथ तो एक्चुअली होता है, वर्चुअली किसी का होता है क्या? ठीक है, तो ही हैज ऑलरेडी गॉन आउट। तो हम लोग नॉर्मल टाइमिंग में क्लास करेंगे। फिर क्या खोलते हो तुम लोग? क्या चाहते हो आप लोग? मॉर्निंग 7 और इवनिंग 4:30? व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर यू? मॉर्निंग। सर वोटिंग करते हैं। वोटिंग करेंगे, चलो वोटिंग करते हैं। सर जो न्यूट्रल है सर कोई कभी भी आ सकता है, उसके ज्यादा
तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।